मशहूर डांसर, जज और कोरियोग्राफर पुनीत पाठक ने अपनी गर्लफ्रेंड निधि संग शादी रचा ली है। दोनों की शादी की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रही हैं। पुनीत और निधि की रस्मों की कई वीडियोस भी फैंस का काफी ध्यान खींच रही हैं। पुनीत अपनी पत्नी निधि के साथ पैर पूजन के साथ गृह प्रवेश और अंगूठी जैसी कई रस्मों को खूब एंजॉय करते दिखे। निधि का ससुराल में जोरदार स्वागत किया गया। निधि की सास ने बहू के गृह प्रवेश के लिए बाकायदा आलते की थाल रखी और कपड़े पर बहू के पैरों की छाप लिए। जिस तरह से बेटी के जन्म पर उसे लक्ष्मी मानकर घर में पैरों की छाप ली जाती है, उसी तरह से पुनीत की मां ने बहू के चरणों की छाप लिए हैं। इस मौके पर निधि बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आई। पिंक दुपट्टे में निधि वाकई में लोगों का ध्यान खींच रही थी। इसके बाद अंगूठी वाली रस्म में भी निधि ने बाजी मार ली और पुनीत पीछे रह गए। दोनों की अंगूठी वाली वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। इन सबसे पहले वो वीडियो भी सामने आई जिसे देखकर हर किसी की आंखें भर आईं। दरअसल पुनीत की शादी के दिन पैर पूजन वाली रस्म में जब निधि की दादी पोती के पैर छूने आई तो निधि दादी को देखकर रो आई। उसके बाद पुनीत दादी के हाथों को चूमते देखे गए। पुनीत का ये प्यार लोगों को खूब पसंद आया। उनका ये वीडियो खूब वायरल हुआ। आपको बता दें, इनकी शादी में डांस इंडिया डांस विजेता शक्ति मोहन, भारती सिंह के साथ साथ एक्ट्रेस मोनी रॉय भी शामिल हुई थी। इतना ही नहीं, मोनी रॉय ने पुनीत पाठक की शादी में जमकर डांस भी किया था। वीडियो में गोल्डन लहंगा पहने मोनी रॉय का अंदाज भी काबिले तारीफ लग रहा था। मोनी रॉय के वीडियो को देख ऐसा कहा जा रहा था कि वो अपने पुनीत पाठक की शादी में डांस कर खूब एंजॉय कर रही हैं। मोनी रॉय के अंदाज को लेकर फैंस भी उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे। इससे पहले मोनी रॉय का एक वीडियो भी खूब सुर्खियों में आया जिसमें वो पुनीत की शादी में कजरा रे सॉन्ग पर थिरकती हुई देखी गई थी। आपको बता दें, जिस दिन पुनीत की शादी हुई उसी दिन उनके करीबी दोस्त रैमो डिसूजा को हार्ट अटैक आया। जी हाँ, 11 दिसंबर को शादी करने के बाद पुनीत और निधि फौरन रैमो को देखने हॉस्पिटल पहुंचे। पुनीत, निधि रैमो की पत्नी लीजल से बात करते देखे गए। पुनीत अपने दोस्त की सेहत को लेकर दुआएं करते दिखे। रैमो को हार्ट अटैक पड़े अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि ये 24 घंटे कई स्टार्स पर भारी पड़ गए। यूं कहे कि पूरे देश में उथल पुथल मच गई। 11 दिसंबर की दोपहर में रैमो को हार्ट अटैक पड़ा और फिर दिन बीतते बीतते रात में एक्ट्रेस आर्या बनर्जी के अलविदा कहने की खबर भी सामने आ गई। दोनों ही स्टार्स बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन देखते ही देखते इधर रैमो हॉस्पिटल पहुंचे तो वहीं आर्या बनर्जी का पता ही नहीं चला कि उन्हें क्या हुआ और उनके घर से उनकी बॉडी निकाली गई। इधर जहां दुख का माहौल था तो वहीं दूसरी तरफ कोरियोग्राफर पुनीत पाठक की शादी को लेकर चर्चाएं हो रही थी। खुशियों का माहौल था। इसी दिन पुनीत पाठक ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड निधि मुनि के संग 7 फेरे लिए। पुनीत ने इस साल अगस्त में सगाई की थी। उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तारीख का ऐलान किया था। उनके फैंस उन्हें दूल्हे के रूप में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। पुनीत पाठक की शादी की रस्में मुंबई के लोनावाला स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। रैमो भी पुनीत की शादी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने बहुत सारी तैयारियां भी की थी। अगर अचानक रैमो की तबीयत ऐसी खराब न होती तो वो भी पुनीत की शादी में पहुंचते और खूब मौज मस्ती करते, लेकिन एक दिन ने ही पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यूं कहें कि रैमो की अचानक ऐसी हालत देखकर दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर उनके फैंस रैमो को लेकर दुआएं करते नजर आए। इतना ही नहीं, पुनीत की शादी में धर्मेंद्र, अहमद खान और सलमान यूसुफ खान भी पहुंचने वाले थे, लेकिन अपने करीबी दोस्त की ऐसी हालत देखकर उन्होंने पुनीत की शादी छोड़ दी और वो फौरन हॉस्पिटल पहुंच गए। जी हाँ, पुनीत की शादी छोड़कर ये तीनों हॉस्पिटल में देखे गए और वो पुनीत निधि की शादी में शामिल नहीं हो पाए। ये तीनों दोस्त रैमो के परिवार को हौसला देते नजर आए। इन तीनों दोस्तों का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। रैमो तो सही सलामत थे।
और अपने काम की बातें कर रहे थे। धर्मेंद्र का कहना है कि रैमो पुनीत की शादी में जाने की तैयारियां कर चुके थे। वो पुनीत की शादी में खूब मौज मस्ती करने वाले थे, लेकिन ना जाने किसकी नजर लग गई कि रैमो की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई। ऐसे में पुनीत पाठक की शादी से उनके कई दोस्त गायब रहे। बता दे, पुनीत पाठक रैमो से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वो रैमो की ABCD जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। डांस रियलिटी शो डांस प्लस में भी पुनीत पाठक रैमो डिसूजा के साथ काम कर चुके हैं। यही नहीं, DID सीजन 2 में बतौर कंटेस्टेंट भी नजर आए थे। मशहूर कोरियोग्राफर रैमो डिसूजा को हार्ट अटैक पड़ने के बाद उन्हें आनन फानन में मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। 18 से 20 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन रैमो की हालत में कोई सुधार नहीं बताया जा रहा है। अचानक पति की हालत खराब होने से पत्नी भी सदमे में है। रोते हुए पत्नी ने जानकारी दी, रैमो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी एंजियोप्लास्टिक सर्जरी हुई है। अभी उनकी हालत को लेकर डॉक्टर भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी वो कुछ नहीं कह सकते। इस वक्त रैमो को सिर्फ दुआओं की जरूरत है। रैमो की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी बस एक ही बात कह जा रही है कि रैमो जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो जल्दी घर वापस लौटेंगे, उन्हें कुछ नहीं हुआ। रैमो की वाइफ लिजेल कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। रैमो और लिजेल के 2 बेटे हैं। हॉस्पिटल में रैमो से मिलने उनके कई दोस्त पहुंचे। नोरा फतेही भी हॉस्पिटल में देखी गई। फैंस रैमो के जल्द ठीक होने की दुआएं कर रहे हैं। फिलहाल तो पूरा देश अभी रैमो के लिए दुआएं कर रहा है। रैमो को दोपहर करीब 2 बजे दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया। रैमो के हार्ट से ब्लॉकेज को हटा दिया गया। उन्हें तुरंत ICU में शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें, जिस वक्त रैमो को हार्ट अटैक पड़ा था, वो फोन चला रहे थे। हार्ट अटैक आने से 2 घंटे पहले वो पत्नी से बातें कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रैमो को कुछ हुआ है। वो बिल्कुल सही सलामत थे। इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन थे। ऐसे में पत्नी को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि अचानक उनके पति का कैसे हाल खराब हो गया। 11 दिसंबर के दोपहर मशहूर कोरियोग्राफर रैमो डिसूजा को हार्ट अटैक पड़ा। अचानक सही सलामत रैमो की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनको लेकर दुआएं होने लगी। इंडस्ट्री में मातम पसर गया। लोग बुरी तरह कांप गए। रैमो को हार्ट अटैक आए 24 घंटे भी नहीं बीते कि सुबह सुबह एक और बुरी खबर ने पूरा देश हिलाकर रख दिया। रैमो की खबर के बाद एक्ट्रेस आर्या बनर्जी के जाने की खबर ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ, महज 43 साल की एक्ट्रेस आर्या बनर्जी की आपत्तिजनक बॉडी उनके घर से निकाली गई। उनकी बॉडी जिन हालातों में मिली, उसे देखकर हर कोई सहम गया। दरअसल कोलकाता के जोधपुर में एक घर में आर्या रह रही थी। अचानक आर्या के साथ ना जाने क्या हुआ कि वो सुबह अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल पाई।